पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन किसी की अच्छाइयों को गिनाना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं खबर 24x7। आज हमारे साथ हैं बारां नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष दिलीप साक्यवाल। उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से राजनीति में प्रवेश किया था और जो आपने राजनीति में प्रवेश किया था वो कहाँ से किया था। भाई साहब, पहली बात तो जो मेरा परिवार है वो संघ पृष्ठभूमि से है। मेरे पिताजी संघ की शाखा में जाते थे। संघ की शाखा में वीर सावरकर शाखा के मुख्य शिक्षक रहे हैं और उनके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में वो सक्रिय रहे। फिर उनके बाद मैंने जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक संगठन है जो कि छात्र छात्र छात्रों को और जो युवाओं को एक गढ़ने का और उन्हें अच्छा बनाने का काम करता है। ऐसे मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने का मुझे मौका मिला और उसी की देन हूँ कि मैं 2008 में मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। फिर उसके बाद मैं वहाँ नगर महामंत्री रहा, नगर मंत्री रहा। फिर उसके बाद मैं उपाध्यक्ष रहा। फिर मैं जिला संयोजक रहा और ऐसे करते करते फिर मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा। फिर युवा मोर्चा के अध्यक्ष के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया और मुझे 12 नगर परिषद में पार्षद का चुनाव लड़ाया। पार्षद के चुनाव के बाद मुझे वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो ये सब मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की देन है और हमारे शीर्ष नेतृत्व की देन है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे इस लायक आप समझा। 5 साल नगर परिषद में प्रतिपक्ष रहे। आपको तेज तर्राट नेता के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपने धरने प्रदर्शन करे, कई अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहे उन पर आरोप लगाए। ऐसी ऊर्जा कहाँ से मिलती है और संगठन का क्या आपको सहयोग रहा है? हाँ, संगठन का हमेशा मुझे सहयोग मिला। हमारे भारतीय जनता पार्टी का मुझे सहयोग मिला। हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया साहब और हमारे बारां के जो जिलाध्यक्ष जी हैं, नेता हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है बारां का, हमारे शहर अध्यक्ष हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका मुझे हमेशा भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया और मुझे कभी भी मुझे कमज़ोर नहीं होने दिया और मुझे हर जगह उन्होंने संबल प्रदान किया। आपको तेज तर्राट नेता के नाम से क्यों जाना जाता है? बारां की सभी जनता तेज तर्राट नेता के नाम से दिलीप साक्यवाल का नाम लेती है जब भी लेती है। भाई साहब, वो छात्र संघ चुनाव होते थे तो हम पूरी जी जान लगाते। हमारी हमारी जो टीम थी तो हम पूरी जी जान से हम हमारे छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव पूरे पैनल को जिताने के लिए गांव गांव घूमते थे। हम बहुत मेहनत करते थे तो उससे हमें वो ऊर्जा मिलती थी और हम सब तो हमें संगठन से हमेशा सहयोग मिला। नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, हाँ। तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर आप सभापति के लिए भी संघर्ष करेंगे? क्या रहेगा वो नहीं, आपका? मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं ये संगठन तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारे नेता तय करेंगे कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। और रही बात सभापति की, तो हमारा ये जरूरी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। कांग्रेस की तरह ये नहीं कि परिवारवाद वाली राजनीति है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता अच्छा है उसको मौका दिया जाता है। पहले मैं नेता प्रतिपक्ष रहा, अभी मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ और आगे अब हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का 12 नगर परिषद में बोर्ड बनेगा और सारी नगर पालिकाओं में, पूरे जिले की नगर पालिकाओं में इनमें बोर्ड बनेगा। पंचायत समितियों में हमारा प्रधान होंगे, जिला परिषद में हमारे जिला प्रमुख होंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी का झंडा परचम लहराएगा और हम पूरी जी जान लगा के हम नगर परिषद में सभापति बनाएंगे और पूरी नगर पालिकाओं में हमारे चेयरमैन बनाएंगे और प्रत्याशी जो भी हो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आप सभापति के पद पर आसीन होंगे? नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, हमारे नेता तय करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी कि किसको सभापति बनाना है, किसको नहीं। हमारा काम है पार्टी का काम करते रहना, चरेवेती। हमें शुरू से यही शिक्षा दी गई है कि हमारा काम है बस काम करते रहना, पार्टी के हित में, राष्ट्र के हित में, धर्म के हित में हम काम करते रहें। आपका आगे भी मानसिकता रहेगी आप ऊंचे पदों पर जाए, विधायक का चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा हो या कोई बड़ा पद
इच्छा तो सभी रखते हैं, तो आपकी भी तो होगी वो आगे तक अभी, और आप अभी युवा भी हैं। इच्छा सभी रखते हैं, राजनीति में रहते हैं तो इच्छा स्वतः रहती है, सबकी रहती है। पर अभी मेरी इसी कोई इच्छा नहीं है। और रही बात तो ये हमारी पार्टी तय करेगी कि आगे किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। पर हमारा काम है बस पार्टी के हित में और राष्ट्र हित में काम करते रहना। उन पे कई पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज भी लग रहे हैं। और भारतीय जनता इन्होंने यहाँ पर अगर ये काम करते हो तो आज 12 की सड़कें नहीं खुदी होती, कहीं सड़कें खुदी हैं, कहीं डिवाइडर नहीं बन रहे। आप कोटा रोड देख लो, आप मांगरोल रोड देख लो, आप शाहबाद रोड देख लो, आप झालावाड़ रोड देख लो, बुलबुलिया चौराहा जो एक 12 शहर की एक शान है, वहाँ का जो एक नीचे का एक अंडर पॉइंट है, तो उसमें वहाँ पर कचरा, आप 12 में जहाँ जहाँ एंट्री मारोगे, आप न्याणा सर्किल के एंट्री मारोगे तो वहाँ पर कचरा, मतलब चारों तरफ कचरे वाली स्थिति है। तो इन्होंने नगर परिषद ने ध्यान नहीं दिया, इनके जो पूर्व सभापति रहे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस सरकार ने इन पे ध्यान नहीं दिया। अगर ये ध्यान देते तो आज 12 की स्थिति नहीं थी। हाँ, हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। मेरी 12 वासियों से विशेष अपील है हाथ जोड़ के कि अगर 12 शहर में 12 नगर परिषद में आप भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाओ, भारतीय जनता पार्टी का आप सभापति बनाओगे, तो आपको अच्छी स्वच्छता, अच्छी सुंदरता, अच्छे चौराहे, अच्छी सड़कें और अच्छे आपको डिवाइडर और अच्छी स्ट्रीट लाइटें, और जो भी जैसे कहीं जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह सड़कें खुद रही हैं, ये आपको नहीं मिलेंगी। आप भारतीय जनता पार्टी का अगर आप बोर्ड बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का 100% बोर्ड बनेगा। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप युवा हैं, तेज तर्राटे हुए हैं, कई सारे ऐसे अधिकारी हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि 12 के नेताओं की अधिकारियों के द्वारा सुनी नहीं जाती बातें। हाँ, क्या कहना है आपका? नहीं, ये ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुनी जाती है नेताओं की। और अगर अधिकारी अगर ऐसा करते हैं, अधिकारी अगर अपनी हठधर्मिता या मनमानी करेंगे, तो अधिकारी कोई भी हो, चाहे वो सबसे बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, बुजुर्गों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। इसमें गरीब को गणेश मानकर गरीब का काम करने के लिए हमारी सरकार हमेशा तत्पर है। हमारे मोदी जी तत्पर हैं, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी राजे तत्पर हैं, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी तत्पर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तत्पर हैं, हमारे लाडले सांसद माननीय दुष्यंत सिंह जी तत्पर हैं, हमारे तीनों विधायक गण तत्पर हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं जो कि बहुत मजबूत आदमी हैं और हमेशा कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं। जी, ये थे 12 नगर परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष रहे दिलीप साक्यवाल, जिन्होंने बताया कि आगामी समय पर यदि 12 नगर परिषद में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सभापति बनेगा, और इसी के साथ ही 12 शहर का चहुमुखी विकास होगा। 12 से ब्रजेश कुमार,